धन्यवाद। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप महान सामर्थी परमेश्वर हैं। आपके महान प्रेम और उस अनुग्रह के लिए जो आप समस्त मानव जाति पर बनाए रखते हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम पिता परमेश्वर आपकी उन योजनाओं के लिए जो योजनाएं आपने समस्त मानव जाति के लिए बनाई हैं और हम सब के जीवनों में आप उस योजना को लागू करना चाहते हैं, उसके लिए पवित्र आत्मा हमारे बीच में कार्य कर रहा है। हम धन्यवाद करते हैं और चाहते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा आपकी योजनाएं प्रत्येक मनुष्य के जो आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके नया जन्म प्राप्त करता है और नए सिरे से जन्म प्राप्त करने के बाद उसके जीवन में जिस परिवर्तन की ज़रूरत है, पवित्र आत्मा के द्वारा वो परिवर्तन हम सब के जीवनों में स्थापित हो, ताकि हम सब का जीवन आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के सदृश परिवर्तित होकर आपकी महिमा का कारण बने और इस प्रकार आपकी योजना हम सब के जीवन में पूरी हो और आपकी महिमा हो और सारा आदर सारी महिमा आपको मिले। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज हम द ग्लोरी ऑफ गॉड पार्ट 93 में एक और स्टेप आगे बढ़ेंगे। लेसन्स फ्रॉम विल्डरनेस एक्सपीरियंसेस, यानी जंगल के अनुभवों के द्वारा हम क्या क्या चीज़ें सीख सकते हैं और ये क्यों सीखनी है, क्यों आवश्यक है, ये बहुत ज़रूरी है। ये टीचिंग नहीं है, ये है एक्सपीरियंसेस, अनुभव। जब हम किसी व्यक्ति, आज संसार में बहुत ढेर सारे लोग टीचिंग दे रहे हैं और टीचिंग से हमको ज्ञान प्राप्त हो सकता है, लेकिन अनुभव से हमारा भरोसा परमेश्वर पर कायम होता है। तो बिना अनुभव के जो शिक्षा होती है वो ज्ञान उत्पन्न करती है, लेकिन छुटकारा नहीं मिलता है। इसलिए लेसन्स फ्रॉम विल्डरनेस एक्सपीरियंसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। हम सब के लिए ये जो जंगल के अनुभव हैं, जो प्राचीन काल में इजराइलियों के साथ हुआ, हम लोग सेम एज जैसे वो थे वैसे ही हम हैं। हम ये दृष्टिकोण का, हम इजराइलियों को इजराइली ना देखकर ये देखें कि हम भी यही हैं और जैसे वो हैं वो भी मनुष्य थे, आदम की मूल से थे, हम भी मनुष्य हैं और आदम के मूल से हैं और परमेश्वर उनके साथ इंटरैक्ट कर रहा था। परमेश्वर आत्मा है और वो शारीरिक थे और वो शारीरिक स्वभाव में थे। एक शारीरिक स्वभाव वाला व्यक्ति एक व्यक्ति जैसा है, सब व्यक्ति वैसे ही है, कोई अंतर नहीं है। इसलिए हमें इनके एक्सपीरियंस से अपने आप को समझना और हम प्रभु में कितना है क्या नहीं है, इन सब बातों का अनुभव प्राप्त करते हैं। जब हम इनके अनुभवों को देखते हैं तो हमारा अनुभव बदलता है, हमारी सोच बदलती है, हमारे विश्वास की में ग्रोथ होती है। विश्वास की ग्रोथ बहुत जरूरी है। पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय उसका 6 पद पहले पढ़ेंगे। ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी। कौन सी बातें? जो जंगल में इजराइलियों पर के साथ हुआ, वो बातें हम सब लोगों के लिए दृष्टांत ठहरी कि जैसे उन्होंने लालच किया वैसे हम बुरी वस्तुओं का लालच ना करें। इंग्लिश में है, नाउ दीज थिंग्स आर एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स का मतलब है वार्निंग्स एंड एडमोनिशंस। वार्निंग का मतलब चेतावनी और एडमोनिशंस का मतलब होता है कि उनके इस अनुभव से हमको क्या प्राप्त हो रहा है, हमारे साथ इसका क्या संबंध है। एडमोनिशंस यानी उनकी कमजोरियां, उनकी गलतियां, उनकी कमियां। फॉर अस नॉट टू डिजायर और क्रेव और कवेट और लस्ट आफ्टर इविल एंड कार्नल थिंग्स एज दे डिड, यानी भौतिक वस्तुओं के पीछे हम भी ऐसे ही ना दीवाने हो जाए, ऐसे ही लालची ना हो जाए, ऐसे ही हम अभिलाषी ना हो जाए जैसे वो हो गए थे जंगल में। और इसके साथ साथ ये जंगल का अनुभव उनसे हमको, ये सब ऑल बैप्टाइज्ड, ऑल
सब आत्मिक भोजन करने वाले, सब आत्मिक जल पीने वाले लोग थे। जो ये उस चट्टान से पीते थे, जो चट्टान उनके साथ साथ चलती थी, वो चट्टान मसीह था। मसीह के साथ चलने वाले लोगों का के अनुभव से, जबकि वो मसीह के साथ चलते थे, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया। हमें सीखना चाहिए कि हम भी कई बार मसीह के साथ चलने का दावा तो कर रहे हैं, उनके अनुभव से हम ये सीख सकते हैं कि क्या हम वास्तव में चल रहे हैं या उनकी तरह हम भी कर रहे हैं। एक और पद इसी के साथ देखेंगे, 11वां पद। परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी, अब उनके एक्सपीरियंस, हम उनका एक्सपीरियंस देखते हैं तो हमको ये सीखने को मिलता है कि उनका एक्सपीरियंस, वो गलत थे, किस तरीके से गलत थे, क्या गलतियां कर रहे थे, कैसे कर रहे थे, ये सब चीजें हमको सब समझ में आती हैं। तो फिर क्या होता है, हाँ, यानी ये हम लोगों के लिए एक एग्जाम्पल है, यानी एक ऐसा एग्जाम्पल जिसको हम पूरा चित्रण देख सकते हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल जी। पर वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई हैं। Now these things befell them by way of a figure as an example and warning to us. They were written to admonish and fit us for right action by good instruction, ताकि हम सही मार्गदर्शन में सही काम एक बार में कर ले, हम वो गलती ना करें जो उन्होंने करी थी। तो देखिए, गलती करने के लिए मसीही जीवन में गलती का कोई हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है और कोई हमारे पास बहाना नहीं है कि हमने गलती इसलिए कर ली क्योंकि हमारे पास रिटन वर्ड अगर है और पवित्र आत्मा है तो हमसे गलती होनी नहीं चाहिए। और अगर हो रही है तो ये हमारी शरीर की अभिलाषा काम कर रही है, ये हमारा स्वभाव काम कर रहा है, हम मसीह में नहीं है। इस बात को हम समझें। They were written to admonish and fit us for right action by good instruction. We in whose days the ages have reached their climax. हम जिनका समय, जिसका युग अब एक क्लाइमेक्स पे आ गया, यानी ये युग बदलने का समय आ गया। क्लाइमेक्स का मतलब ये पुराना युग अब खत्म हो रहा है और नया युग आ रहा है। 21st सेंचुरी, 21वीं सदी आ रही है और 20वीं सदी का अंत हो रहा है। ये क्लाइमेक्स है, ये ट्रांजिशन पीरियड होता है, ये बहुत गड़बड़ी का पीरियड होता है, ये द टाइम ऑफ कंफ्यूजन होता है, ये बहुत गड़बड़ समय होता है। देयर कंसमेशन एंड कंक्लूडिंग पीरियड, यानी इस समय का पूरा होना और नए युग की शुरुआत होना, उन लोगों के लिए ये बातें लिख के दी गई हैं। इसीलिए बाइबल आज हमारे हाथ में है। ये परमेश्वर का सबसे बड़ा वरदान तो यही है। ये आपको जो मिला है ये बहुत बड़ा वरदान है, जो परमेश्वर की योजनाओं को, परमेश्वर की इच्छा को, परमेश्वर के स्वभाव को, परमेश्वर की सामर्थ को, हर चीज को एकदम एक्यूरेटली आपको और हमको डिफाइन करता है। हमारे पास भटकने का कोई मार्ग होना नहीं चाहिए और है ही नहीं परमेश्वर के नजरिए से। लेकिन मनुष्य जो नासमझ होते हैं वो फिर भी बड़ी मासूमियत से, बड़ी आसानी से परमेश्वर पे दोष लगा लेते हैं। लेकिन परमेश्वर पे दोष लगाना अब माफी नहीं होगी, क्योंकि जितनी बार आप दोष लगाएंगे आप खुद दोषी ठहरेंगे। इन द विल्डरनेस गॉड द फादर स्पीक्स। जंगल में परमेश्वर क्यों ले गया था उन्हें? कल हमने इस बात को देखा था ना कि परमेश्वर के वचन से कि परमेश्वर ने कहा कि मैं उन्हें मोहित करके जंगल में ले जाऊंगा और वहां उनसे शांति की बातें करूंगा। शांति का मतलब होता है मेल मिलाप की, यानी अपना रिश्ता उनके साथ बनाने की बातें करूंगा। ये बातें करने के लिए वो जंगल में ले गया। इसका मतलब इन द विल्डरनेस गॉड द फादर स्पीक्स एंड अवेकन्स आवर हार्ट्स टू हियर। वो जंगल में इसलिए ले जाता है ताकि वो हम परमेश्वर पिता की आवाज को सुने, और वो इसके लिए हमारे हृदय को खोलता है और हमें आत्मिक तौर पर जगाता है कि हम अपने परमात्मा परम पिता परमेश्वर की बात आवाज को सुने, उसकी बातों को सुने। ये है। अब देखिए, इन द हिब्रू
हिब्रू लैंग्वेज में, बाइबल पुराना नियम पूरा हिब्रू में लिखा है। हिब्रू लैंग्वेज में द वर्ड बामिडबार is translated as in the wilderness या in the desert, यानी जंगल में या निर्जन स्थान में या मरुस्थल में, जहां जहां हिंदी भाषा में बाइबल में ये लिखा पुराने नियम में, या इंग्लिश में लिखा इन द विल्डरनेस और इन द डेजर्ट, इसका मतलब मालूम क्या है? बामिडबार इसको हिब्रू में बोलते हैं। जंगल में का मतलब बामिडबार का क्या मतलब है? बट द वर्ड इटसेल्फ कम फ्रॉम द हिब्रू रूट। ये बामिडबार का मतलब है जंगल में, लेकिन इसका ये वर्ड जो है, इस वर्ड की जो जड़ है, इसका रूट है विच मीन्स टू स्पीक। बामिडबार का मतलब है जंगल में परमेश्वर बोलने के लिए और हम सुने इसके लिए ले गया। ये हिब्रू लैंग्वेज में ये लिखा हुआ है, और परमेश्वर वहां पर बोल रहा था, लेकिन शब्दों में नहीं बोल रहा था, परमेश्वर एक्शन के द्वारा बोल रहा था, और वो लोग परमेश्वर के उस एक्शन को देख रहे थे, और परमेश्वर अपने वचनों को या अपनी बातों को एक व्यक्ति के थ्रू उन तक पहुंचा रहा था, और वो व्यक्ति था मूसा। ठीक, तो परमेश्वर उनसे मूसा के द्वारा बात भी कर रहा था, और जो बोल रहा था वो कर भी रहा था। इसलिए होशे नबी की पुस्तक उसका 2 अध्याय का 14 पद पढ़िए। इसलिए देखो मैं उसे मोहित करके जंगल में ले जाऊंगा, काहे के लिए? वो, और वहां कहां? जंगल में उससे शांति की बातें कहूंगा, यानी स्पीक। गॉड वॉन्ट्स टू स्पीक टू अस। परमेश्वर हमसे बातचीत करना मांगता है, लेकिन इस शहरी वातावरण में आजकल के युग के लोगों से परमेश्वर बात कैसे कर सकता है? सब लोग तो बिजी है कि नहीं है? और सब लोग परमेश्वर की आत्मा की आवाज को शारीरिक कानों से सुनना चाहेंगे तो नहीं सुन सकते। उसके लिए वो आपको पहले आपकी आत्मा को जगाएगा। तो शहर में आत्मा को जगाना, अवेकन द स्पिरिट, ये परमेश्वर कर सकता है। वो हमारी आत्मा को 2 मिनट में जीवन दे देता है, हम जी जाते हैं, यानी बॉर्न अगेन हो गए। और वो सुनने के लिए हम तैयार नहीं होते, क्योंकि बॉर्न अगेन होने के बाद हम अपने आप को बहुत कुछ समझने लगते हैं। तो परमेश्वर हमको ऐसी जगह में ले जाता है जहां उसको मालूम है कि ये मनुष्य है, इसको भूख भी लगेगी, प्यास भी लगेगी, इसको भोजन भी चाहिए, पानी भी चाहिए, और इसको रहने के लिए जगह चाहिए। वो हमें निर्जन जगह में क्यों ले जाता है? जहां पर ये चीजें नहीं अवेलेबल है, हमारी पहुंच में नहीं है, हम एक्सेस नहीं कर सकते, जहां पर हम परमेश्वर पर ही डिपेंड करें कि अब वो लेके आया है, वही खिलाएगा, वही पिलाएगा, वही पालेगा, वही रखेगा, वो हमारे लिए हमको रहने के लिए हमारा ऐसा स्थान बनेगा जिसमें हम निवास करें, यानी घर, टेंट बन जाएगा। इसके लिए वो जंगल में ले जाता है, ताकि वहां पर देखिए, कोई व्यक्ति, बच्चा भी आपकी बात तब तक नहीं सुनेगा जब तक बच्चे को ये नहीं मालूम है कि हम इनकी सुनेंगे तो हमें मिलेगा क्या। बच्चे को अगर आप ये कहिए कोई बात कर रहे हैं, तो पहले आप उसको अपनी ओर आकर्षित करने के लिए उसको पहले ये बता दीजिए कि तुमको ये मिलेगा अगर तुम मेरी बात सुनोगे, तो उसके चक्कर में वो आपकी बात सुनेगा। तो परमेश्वर को ये मालूम है कि मनुष्य इस बेसिक नीड के कारण परमेश्वर की सुनेगा। तो परमेश्वर हमें बेसिक नीड से अलग ले जाता है, जहां हम अपने आप से अपनी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकते, जो आवश्यक है, यानी बेसिक नीड्स। तो ऐसी जगह में ले जाकर वो हमसे बात करता है, ताकि हम परमेश्वर की बात सुने और उस पर भरोसा करें कि वो कर सकता है। ठीक, तो ये इसका मीनिंग, इसका बामिडबार का मतलब है। इसी का एक और है मिडाबार। मिडाबार का मतलब होता है बोलना, स्पीकिंग, और इसी का है डबार। डबार का मतलब ही स्पीकिंग, और इसी का है डवार। ये हिब्रू वर्ड्स हैं, और ये सब जंगल के कॉन्टेक्स्ट में लिखे गए हैं, लेकिन सबका मतलब है टू स्पीक, बोलना, परमेश्वर। अब हम देखिए, आपको ऐसी जगह ले चल रहे हैं बाइबल में जहां परमेश्वर बोल रहा है और वो सुन रहे हैं, और वो बोल रहे हैं और परमेश्वर सुन रहा है। जंगल में, इसी जंगल में,
इसी जो जो निर्गमन में और व्यवस्था विवरण में हम जंगल का सीन देख रहे हैं, इसको दाऊद ने लिखा। भजन संहिता 78 अध्याय 1 से 8 पद तक पढ़िए। ऊपर हेडिंग क्या है? परमेश्वर और उसके लोग। यानी वहां से आप सीखिए, आज भी परमेश्वर और उसके लोग वैसे ही हैं जैसे उस जमाने में थे। परमेश्वर ने यहां पे क्या बोला उन लोगों के लिए, इजराइलियों के लिए? हे मेरे लोगों, मेरी शिक्षा सुनो, मेरे वचनों की ओर कान लगाओ। मैं अपना मुंह नीति वचन कहने के लिए खोलूंगा। यानी नीति वचन का मतलब होता है बुद्धि की बातें बोलने के लिए मैं अपना मुंह खोलूंगा। जी, मैं प्राचीन काल की गुप्त बातें कहूंगा, जिन बातों को हमने सुना और जान लिया और हमारे बाप दादों ने हमसे वर्णन किया है, उन्हें हम उनकी संतान से गुप्त ना रखें। पहली चीज, जब आप परमेश्वर का वचन सुनते हैं तो आप अपने बच्चों को भी परमेश्वर के वचन के बारे में जानकारी दें। जी, परंतु होनहार पीढ़ी के लोगों से यहोवा का गुणानुवाद और उसकी सामर्थ और आश्चर्य कर्मों का वर्णन करेंगे। यानी हम अगली पीढ़ी से आपकी बातों का, और वो इजरायली लोग जो जंगल में थे उनको परमेश्वर ये कह रहा था कि तुम ये अनुभव से जब निकलना तो तुम अपने बाल बच्चों को, अगली जनरेशन को इस अनुभव के बारे में जरूर सिखाना। जी, उसने तो याकूब में एक चेतावनी ठहराई और इजराइल में एक व्यवस्था चलाई, जिसके विषय उसने हमारे पितरों को आज्ञा दी कि तुम इन्हें अपने अपने बाल बच्चों को बताना कि आने वाली पीढ़ी के लोग, अर्थात जो बच्चे उत्पन्न होने वाले हैं, वे इन्हें जाने और अपने अपने बाल बच्चों से इनका बखान करने में उद्यत रहे, यानी तैयार रहे। उनको एक्सप्लेनेशन, बखान करने का मतलब एक्सप्लेन करने में। जी, जिससे वे परमेश्वर पे भरोसा रखें, उसका भरोसा करें कि वही है भरोसे के लायक, और परमेश्वर के बड़े कामों को भूल ना जाए। इसलिए उनसे इसका एक्सप्लेनेशन करना, यानी डिटेल में उनको समझाना, सिखाना, बताना और अनुभव के साथ। तो देखिए, कलीसिया में ये जो नेक्स्ट जनरेशन है, जो बॉर्न अगेन लोग हैं, ये भी नेक्स्ट जनरेशन ही है, परमेश्वर की नेक्स्ट जनरेशन। और परमेश्वर कलीसिया में उस नेक्स्ट जनरेशन को, जो स्पिरिचुअल जनरेशन है, पवित्र आत्मा के द्वारा उनके लिए यही काम कर रहा है। उनको खोल खोल के डिटेल में अनुभव के साथ ये बातें बता रहा है, ताकि वो उनके जीवन में इस अनुभव से वो करेक्शन आ जाए, वो प्योरिटी आ जाए कि वो लोग परमेश्वर की सुनने लगे और उस पर भरोसा करने लगे। जी, परंतु उसकी आज्ञाओं का पालन करते रहें और अपने पितरों के समान ना हो, अपने पूर्वजों के समान ना हो, जो फिजिकल पूर्वज थे, क्योंकि उस पीढ़ी के लोग तो हटीले कैसे थे। हमारी जो जनरेशन, फिजिकल जनरेशन है, हमारे पूर्वज वो कैसे थे? हटीले, जिद्दी और झगड़ालू थे। और उन्होंने उनका मन स्थिर नहीं रहता था, वो बहुत जल्दी से किसी भी चीज पर विश्वास कर लेते थे, और ना उनकी आत्मा परमेश्वर की ओर, किसी पूर्वज की हमारे आत्मा परमेश्वर की ओर, टुवर्ड्स गॉड, कभी स्थिर नहीं रही, सच्ची नहीं रही। कोई आत्मा से सच्चा नहीं रहा। झगड़ालू थे और जिद्दी थे, उनके अपने सिद्धांत थे जिसपे वो अडिग थे। बस ये थी हमारी जनरेशन।
इसके बाद इसी में 14 पद से पढ़िए 22 पद तक। उसने यानी किसने? परमेश्वर ने दिन को तो बादल के खंभे में और रात भर अग्नि के प्रकाश के द्वारा उनकी यानी इजराइलियों की, कहां पे? जंगल में उनकी अगुवाई की, यानी उनके आगे आगे चला। वो जंगल में चट्टाने फाड़ कर उनको मानो गहरे जलाशयों से, यानी जी भर के उन्हें पानी पिलाता था। चट्टानों को फाड़ के कौन? परमेश्वर जी। उसने चट्टान से भी धारा, यहां पे जो चट्टान वर्ड बार बार आ रहा है ना, यही मसीह है जी। और नदियों का सा जल चट्टानों में से निकाल के बहा दिया, क्योंकि वो निर्जन स्थान था, मरुस्थल था, डेजर्ट यानी रेगिस्तान था जी। तो भी वे कौन? इजरायली लोग। इतना खिलाने पिलाने सब चीजों के बाद वो पालन पोषण करके दिखाया, किया, उसके बावजूद क्या किया उन्होंने? क्या कर रहे थे? वो अधिक कर रहे थे। अब तो खाने को भी मिल रहा है, पीने को मिल रहा है, करना कुछ है नहीं, तो पाप करो। ये शरीर, जब आप इस शरीर को, अगर आपको नौकरी ना करनी पड़े, बैठे बैठे आपके पास भरपूर पैसा रोज मिले, आप क्या करेंगे? हैं? सिर्फ आपके जो जीवन है, शरीर अभिलाषी हो जाएगा, हर चीज बस ये हाथ बढ़ाया और ले लिया, पैसा है, अवेलेबिलिटी है। गरीबी बहुत अच्छी चीज होती है। गरीबी में आदमी सुधरता है, और जब बहुत ज्यादा उसके पास इफरात हो जाता है, कभी नहीं, उस जगह तो बिगड़ना ही बिगड़ना है। परमेश्वर ने जब उनको प्रोवाइड करना शुरू किया तो वो पाप करने लगे। आज परमेश्वर क्यों नहीं प्रोवाइड करता है? कह रहे, अरे ये तो पहले से एकदम पाप में डूबे हुए, इनको देकर मैं और ज्यादा खराब नहीं करूंगा, तो वो अब खींच लेता है जी। और निर्जल देश में परम प्रधान के, निर्जन देश में परम प्रधान के विरुद्ध उठते रहे। जहां उनको कोई बचाने वाला नहीं था, वहां उससे पंगा ले रहे थे। अपनी चाह के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार भोजन मांगकर मन ही मन में, अपने मन में कहते थे, परमेश्वर ये वाली चीज दे देना, जैसे आज करते। प्रार्थना में लोग क्या मांगते? केवल अपने मन की इच्छाएं, ये दे दे, ये दे दे, ये कर दे, ये कर दे, ये कर दे, यही तो प्रार्थना है। मन ही मन अपने मन में चाहत रखते थे और वही मांगते रहते थे उससे जी। वे परमेश्वर के विरुद्ध बोले और कहने लगे, क्या परमेश्वर, आप देखिए, आप परमेश्वर की परीक्षा कर रहे हैं, कहने लगे, क्या परमेश्वर, जंगल में जाके उनका मुंह खुल गया है ना, इसीलिए बामिडबार का मतलब है स्पीक। परमेश्वर भी बोल रहा था, इजरायली भी बोल रहे थे। परमेश्वर उनसे क्या बोल रहा था वो नहीं सुन रहे थे, वो अपनी बोल रहे थे। और परमेश्वर ने कहा, मैं इनकी सुनूंगा तब तक नहीं जब तक ये मेरी सुनेंगे और मानेंगे नहीं, तब तक मैं नहीं सुनूंगा। ये लेसन वहां से सीखने को मिलता है। आज आपसे हम दावे के साथ कह रहे हैं, आप बोलते रहिए, मांगते रहिए, नहीं मिलेगा जब तक आप उसकी सुनकर मानेंगे नहीं और चलेंगे नहीं, वो आपको एक पिन नहीं देगा। अनुभव कहां से मिला? हमारे पास ये लिखा हुआ है, ये रिकॉर्ड है पूरा, ये बता रहा है जी। उसने, किसने? परमेश्वर ने चट्टान पर मारकर जल बहा तो दिया। ये लोग कह रहे हैं उसने, यानी परमेश्वर ने चट्टान पर मारकर जल बहा तो दिया और धाराएं उमड़ चली, परंतु क्या वो रोटी दे सकता है? हम क्यों विश्वास करें जी? क्या वो अपनी प्रजा के लिए, वो रोटी तक सीमित नहीं थे, रोटी और पानी नहीं, उससे ऊपर बढ़ गए, क्या वो मांस भी देगा जी? यहोवा सुनकर, आप किसी की मदद करिए, धीरे धीरे देखिए उसकी वो कैसे मुंह खुलेगा। इसीलिए हमारे यहां एक कहावत कही गई है
कि पैर रखने की जगह दो, लेटने की तो हम बना ले। ये लोग वही कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे, है ना? किसी को आप थोड़ी सी मदद दीजिए, देखिए वो कैसे आपके ऊपर बोझ बनता है। परमेश्वर ने वहां पे खुद भी इस चीज को देखा कि ये बहुत जल्दी मेरे ऊपर गिरना मांग रहे, मैं तो इनको खड़ा करना मांग रहा हूं इनके पैरों पे, और ये मेरे ऊपर गिरना मांग रहे। आज लोगों का स्पिरिचुअल कंडीशन क्या है? सब गिरे पड़े, प्रभु दे दे, प्रभु दे दे, प्रभु। अब तो उसने पुत्र दे दिया, पुत्र के द्वारा राज्य दे दिया। जो कोई पुत्र पर विश्वास करेगा, ये कठिन पार्ट है। अब कठिन पार्ट ये है कि तुम्हारा विश्वास परखा जाएगा, अगर तुम पक्के निकले तो उस पार किंगडम ऑफ गॉड। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा था कि पहले तुम उसके राज्य और धार्मिकता की खोज करो, तो बाकी सब चीजें, रोटी, कपड़ा, मकान, सब आपसे आप तुम्हें मिलने लगेगा। लेकिन पहले तुम्हें करना पड़ेगा, और ये कठिन पार्ट है। विश्वास का ड्रामा तो लोग कर सकते हैं, लेकिन वास्तविक विश्वास जिस दिन आपके अंदर पैदा होगा, उस दिन आपकी जिंदगी बदल जाएगी। आपका एक्चुअली किंगडम बदलता, तब जिंदगी बदलती। जी, तब याकूब के बीच, देखिए जब परमेश्वर क्रोधित हुआ तो याकूब के बीच आग लगी और इजराइल के विरुद्ध क्रोध भड़का, इसलिए कि उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास नहीं रखा, ना उसकी उद्धार करने की शक्ति। परमेश्वर की उद्धार पे भरोसा नहीं था उनको सिर्फ लेना था, दिए रहो, बाकी हम हिलेंगे नहीं अपनी जगह से, हम जैसे हैं ऐसे ही रहेंगे। जी, हो गया। अब आप इसको घर में जाके डिटेल में पढ़िएगा। होश ठिकाने हम तो बहुत लिमिटेड लेकर चलते हैं। देयर आर 10 नेम्ड विल्डरनेसेस इन द डेजर्ट वांडरिंग्स ऑफ द इजराइलाइट्स। ये इजरायली लोग जब लाल समुद्र पार हुए, वहां से हर पड़ाव पे एक जंगल है, और टोटल 10 जंगल पड़े थे, 10 डेजर्ट्स पड़े थे। आज हम आपको एक जंगल के बारे में बताएंगे। निर्गमन की पुस्तक 15 अध्याय उसका 22 पद पढ़िए। तब मूसा इजराइलियों को लाल समुद्र से आगे ले गया, और वे शूर नाम जंगल, सबसे पहला कौन सा आया? शूर नाम जंगल में आए, और जंगल में जाते हुए 3 दिन तक पानी का सोता नहीं मिला, यानी पीने के लिए पानी नहीं मिला। जी, पानी का सोता नहीं मिला। अब बताइए, पानी का सोता ना मिले जंगल में और प्यास लगी हो, जल ही जीवन, उनका जीवन खतरे में आ गया। ठीक, अब देखिए, शूर इज अ हिब्रू वर्ड दैट मीन्स अ वॉल। ये जो शूर है, शूर हिब्रू वर्ड है, और शूर का मतलब है दीवार। और दीवार के साथ साथ इसका मतलब है हेम्ड इन। हेम्ड इन का मतलब समझते हैं? जैसे छोटे बच्चों के लिए प्ले एरिया के लिए वो एक ऐसे प्लास्टिक का बाउंड्री आती है, आप वो बाउंड्री का वो पूरा असेंबल कर दीजिए, बच्चा उसके अंदर खेले। इसको बोलते हैं बच्चे को आपने हेम्ड इन कर दिया, ताकि बच्चा पूरे घर में, ना छोटे बच्चों के लिए होता है, उसको आपने एक बाउंड्री बना दी कि इसके अंदर रहो, इसी के अंदर खेलो, उसका सब खिलौना डाल दिया। ऐसे ही हेम्ड इन, तो वॉल या हेम्ड इन, या तीसरा मीनिंग है लिमिटेड, उनको एक सीमित दायरे में रख दिया। शूर नामक जंगल का मतलब था अब तुमको पहले सीमित होना पड़ेगा। जब हम लोग आज के युग में, जब सब कुछ अनलिमिटेड चल रहा है हमारे जीवन में, हमारी सोच में हर चीज कोई लिमिट नहीं है। कल्पना की आपके पास लिमिट है? नहीं है ना। इच्छा की कोई लिमिट है? नहीं है। और भावना की कोई लिमिट है? तो कल्पना, इच्छा, भावना, ये 3 चीजें आपकी अनलिमिटेड है, और यही 3 चीजें आपके जीवन में परीक्षा का कारण बनती है आत्मिक जीवन में। और परमेश्वर उनको एक जंगल में ले गया ताकि उनकी सोच को सीमित करे, उनकी इच्छाओं को सीमित करे, उनकी भावनाओं को सीमित करे, और उनकी कल्पनाओं को सीमित करे। सीमित होंगे तब वो शुरुआत कर सकते हैं। तो सीमित करने के लिए ले गया था। गॉड लेट देम अलोंग अ वॉल, यानी वो उनको उस सीमित वाले दायरे में ले गया। परमेश्वर अगुवाई कर रहा था। ठीक, दे कुड नॉट एस्केप दैट डेजर्ट। वो लोग उस स्थान से
बच के नहीं निकल सकते थे, यानी उसको बाईपास करके जा नहीं सकते थे, उसमें से होके गुजरना था। ठीक है, वी आर इन अ प्लेस ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंड लिमिटेशन। वो लोग, उन लोगों की तरह हम भी एक ऐसे दायरे में आ जाते हैं, ऐसी परिस्थिति में आ जाते हैं, जब हम बॉर्न अगेन होते हैं उसके बाद हम रिस्ट्रिक्शन में आ जाते हैं और लिमिटेशन में, कि हमको हर चीज को, परमेश्वर हर चीज को कहता है ना, अति को कम करो, लिमिट करो। तो लिमिटेशन के लिए हमको ऐसी परिस्थिति में डालता है कि हमारे पास सब कुछ बहुत ज्यादा ना हो, इतना हो कि हमारा काम चले, थोड़ी घटी रहे। ठीक, ये वाली स्टेज आती है लिमिटेशन, दैट्स मेकिंग इट पॉसिबल टू मूव फॉरवर्ड। और ऐसी परिस्थिति हमको आगे बढ़ने के लिए आवश्यक है। यह हमारे, ये ऐसा इसलिए होता है ताकि ये संभव हो कि हम आगे जाएं। जब देखिए आपको सब चीजें एक ही जगह मिल जाती हैं तो क्या आप आगे जाएंगे? आपको थोड़ा यहां मिलेगा और थोड़ा रह जाएगा, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? आगे जाएंगे ना। तो परमेश्वर एक प्रोग्रेशन रखा हुआ है उसने आत्मिक जीवन में, और हमें यह अनुभव से सीखना है। परमेश्वर की मर्जी है कि हमको परमेश्वर ऐसे लेवल पे ले जाके खड़ा करे जहां सब चीजों की भरपूरी हो, लेकिन उस भरपूरी तक ले जाने के लिए हमको स्टेप बाय स्टेप थोड़ा थोड़ा हमको दे, ताकि हम आगे बढ़ते जाएं। अगर एक ही जगह सब कुछ ले लिया तो आप वहीं जम जाएंगे कि अब हमें इससे आगे नहीं जाना है। एग्जाम्पल लेंगे, जब यीशु मसीह का रूपांतरण हुआ था तो उसके साथ 3 चेले थे, वो वहीं संतुष्ट हो गए, कहने लगे ये कितनी अच्छी जगह है, यहां हम लोग 3 मंडप बताए, क्योंकि वो 3 लोग थे, और वहां पे एलिया, मूसा और यीशु मसीह, ये 3 आपस में बातें कर रहे थे, डिवाइन पुरुष, और ये 3 फिजिकल मैन आपस में बातें कर रहे थे कि ये जगह बहुत अच्छी है, हम लोग यहाँ पर 3 वो बना लें तंबू, और एक में एक व्यक्ति और मूसा, दूसरे में दूसरा व्यक्ति और एलिया, और तीसरे में तीसरा व्यक्ति यीशु मसीह और एक व्यक्ति, यानी एक डिवाइन पुरुष और एक फिजिकल, हम लोग 3 बना ले। ये वहीं पर रुकना मांग रहे थे। यीशु मसीह ने जैसे ही उन्होंने ये वाली बात का, ये विचार को बोला, वैसे ही मालूम क्या हुआ? आकाशवाणी हुई और ऊपर से आवाज आई, ये मेरा प्रिय पुत्र है। कौन? यीशु मसीह, इसकी सुनो। हम लोग कई बार परमेश्वर के वचन को सुनते और फॉलो कम करते, बोलते ज्यादा है, बड़ी बड़ी डींगे मारने लगते हैं, बोस्टफुल लैंग्वेज, अरे वचन ऐसा कहता है। आप दूसरे को प्रचार कर रहे हैं, आपके जीवन में वो चीज दिखनी चाहिए, और अगर दिखती नहीं है तो आपके बोलने का कोई इफेक्ट नहीं होगा। बोल सकते हैं लेकिन इफेक्टलेस होगा, वो प्रभाव नहीं डालेगा। परमेश्वर हमको ये सिखाता है, जंगल में ही सिखाया जाता है, और ये जंगल का एक्सपीरियंस इस बात को सिखाने के लिए है कि उनको लिमिटेड करके और थोड़ा थोड़ा देता है, ताकि वो आगे बढ़ते रहे प्राप्त करते हुए। टू मूव फॉरवर्ड विदाउट अ मिरेकल, यानी ये संभव नहीं है। जब लिमिटेशन आ जाती है, रिस्ट्रिक्शन आ जाती है, तो आगे बढ़ना संभव नहीं होता। मालूम क्यों? बिना चमत्कार के हम आगे नहीं जा सकते। ऐसी स्टेज में लाके खड़ा करता है, ये भी एक मीनिंग है। तो हमने दोनों वर्जन इस लाइन के बताए कि आपको आगे बढ़ने के लिए जब तक परमेश्वर आपको आगे अगुवाई ना करे, तब तक आप आगे नहीं जा सकते। लिमिटेशन का मतलब ये होता है। जैसे एक और एग्जांपल लीजिए आप दूसरे कॉन्टेक्स्ट में, जब आपके पास कोई व्यक्ति आता बहुत परेशान, आपके दिल में ये होता है कि मैं इसकी पूरी मदद कर दूं। ये विचार आपको अच्छा लग रहा है भावना के कारण, लेकिन परमेश्वर आपकी भावना को सीमित कर रहा है। नहीं, तुम्हारे पास इतनी क्षमता नहीं कि तुम इसकी पूरी मदद करो, तुम इसको गाइड करो थोड़ी मदद देके, कि तुम कलीसिया में आना, परमेश्वर को अपने आप को समर्पित करो, वो तुम्हारे लिए सब कुछ पूर्ति करने वाला है, उसको जानो ताकि वो पूरा करे। ये थोड़ी सी मदद मेरी तरफ से है। ये उसको छोटी सी मदद देकर और उसको बड़े चमत्कार के लिए परमेश्वर के भवन में बुलाना, ये सही है और ये करना चाहिए हमको। हम लोग क्या करते हैं? हम उसकी पूरी मदद वहीं पे करके उसको वहीं रोक देना मांगते हैं। ये हमको यहां से सीखने को मिलता है। वी आर अप अगेंस्ट अ वॉल लाइक द हिब्रूज। हम लोग भी जैसे वो लोग शूर नामक जंगल में परमेश्वर की बातों को सुनकर भी उसका विरोध कर रहे थे, यानी उसके अगेंस्ट जीवन व्यतीत कर रहे थे। हम भी कई बार यही कर रहे हैं, वो दीवार के अगेंस्ट खड़े हो गए, लाइक द हिब्रूज, यानी जैसे वो इब्रानी लोग थे, इजरायली लोग थे। वर दे हैड फॉलोड द क्लाउड टू अ प्लेस ऑफ लिमिटेशन।
यानी जब परमेश्वर बादल के खंबे में होकर उनकी अगुवाई कर रहा था और उनको उस ऐसे स्थान पे ले गया जहां पर लिमिटेशन थी, तो परमेश्वर के उस लिमिटेशन के स्थान में जाकर उनको कैसा लगा? दिस वॉज नॉट बिकॉज ऑफ देयर रिबेलियन और डिसोबीडियंस। परमेश्वर उनको इसलिए वहां पर नहीं ले गया था कि ये अनाज्ञाकारी हैं और यानी बलवा करने वाले हैं, वो इसके कारण वहां पर नहीं ले गया था उनको लिमिटेशन में। कई बार लोग बॉर्न अगेन होने के बाद जब उनके जीवन में ये विल्डरनेस वाला पार्ट शुरू होता है, यहाँ पे बड़ा कंफ्यूजन होता है। वो सोचते हैं कि अरे लगता है परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया, अब हमें मिलना बंद हो गया, हम प्रार्थना कर रहे हैं, हमको मिल नहीं रहा है। वो लोग ये सोचते हैं कि प्रार्थना से मिलेगा। नहीं, आप उसकी सुनकर मानना और चलना शुरू करोगे तो वो सब कुछ प्रोवाइड कर। लिखा पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो बाकी चीजें तुम्हें आपसे आप मिलने लगेंगी। परमेश्वर यही वाली बात उन लोगों को वहां पे सिखा रहा था, अगुवाई में लिमिटेशन में ले जाके, मुझ पे भरोसा करो, मैं सब कुछ पूरा करूंगा और कर रहा हूं और आगे भी करूंगा। लेकिन वो लोग ये नहीं कर रहे थे, ये इसीलिए रिबेलियन। इट वॉज बिकॉज ऑफ गॉड। ये मालूम है वो परमेश्वर शूर जगह में यानी लिमिटेशन में क्यों ले जाता है? बिकॉज ऑफ गॉड्स प्लान टू ट्रेड देयर लिमिटेशन फॉर हिज लिमिटलेस ग्रेस, लव, मर्सी एंड पावर। परमेश्वर उनको लिमिटेशन में ले जाकर ये सिखाता है कि अगर वो परमेश्वर पे भरोसा रखें तो वो लिमिटेड वैसे ही रहेंगे, लेकिन उनके पास एक चीज अनलिमिटेड आ जाएगी। वो अनलिमिटेड क्या होगा? अनलिमिटेड अनुग्रह आ जाएगा आपके पास। परमेश्वर का अनुग्रह जो अनलिमिटेड है, परमेश्वर का प्रेम जो अनलिमिटेड है, परमेश्वर की दया जो अनलिमिटेड है, और परमेश्वर की सामर्थ जो अनलिमिटेड है, जिसके आगे कोई चीज टिक नहीं सकती। और अगर मान लीजिए ये चार चीजें आपको मिल जाती तो आप अनलिमिटेड हो गए स्पिरिचुअली। परमेश्वर आपको स्पिरिचुअली अनलिमिटेड करने के लिए फिजिकली लिमिटेड करता है। अब क्लियर हुआ? देखिए लोग रिचुअल्स में क्या करते हैं, कहते हैं उपवास के साथ प्रार्थना करो। उपवास से क्या होगा? शरीर की खुराक को रोको और परमेश्वर की उपस्थिति में बैठो। सुनने में बहुत सरल लग रहा है, लेकिन आप शरीर की खुराक कितनी रोक सकते हैं और कितना परमेश्वर की उपस्थिति में आप उपस्थित रह सकते हैं, इसकी भी लिमिटेशन है। तो सीधी सी बात यह है कि उपवास इस बात को दिखाता है कि अपने आप को लिमिट करो, अपनी खुराक को लिमिट करो। लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी, शरीर के भोजन से ज्यादा जरूरी लिमिटेशन मालूम कहां है? हमारे माइंड में, हमारी कल्पनाएं, इच्छाएं और भावनाएं। ये अनलिमिटेड भाग रही हैं और इनका अनलिमिटेड भागना, कुछ भी सोच लेना, कुछ भी सोच कर विश्वास कर लेना, कुछ भी कल्पना कर लेना, उस कल्पना को अपने अंदर ग्रहण कर लेना, कुछ भी अपने अंदर चीजों को ग्रहण करना, अपने अंदर से जो विचार पैदा हो रहे हैं उनके अनुसार चलने लगना, ये अनलिमिटेड है। इच्छा, कल्पना और भावना। भावना भी अनलिमिटेड, यानी क्रोध करना तो जरूरत से ज्यादा करना, प्रेम करना तो जरूरत से ज्यादा करना, दया करना तो जरूरत से ज्यादा करना। ये सब अनलिमिटेडनेस को खत्म करने के लिए वो हमको लिमिट करता है। ये चीजें बंद करो, अनलिमिटेड पार्ट्स अपने रोक दो, यानी अपने कामों को रोक दो, परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना सीखो। They needed to be in that place for their advance, यानी परमेश्वर उनको इसलिए ले जाता ताकि वो वहां पर इस बात की आवश्यकता को सीखे कि हमें आगे बढ़ने के लिए और उन्नति में आगे जाने के लिए परमेश्वर पे भरोसा रखना है, उसकी अगुवाई में चलना है, पीछे पीछे चलना है, आगे नहीं भागना है। ना विचारों में, कल्पना में, इच्छा में, भावना में, इन चीजों में आगे नहीं भागना परमेश्वर से। इसीलिए नए नियम में लिखा है कि आजकल के लोग लिखे हुए से आगे बढ़ गए, ये डिसऑर्डर हो गया। देयर एडवांस लिमिटेशंस आर गॉड्स वेल्ड अपॉर्चुनिटीज फॉर हिज मिरेकल प्रोविजंस, यानी ये जो लिमिटेशंस हैं, परमेश्वर हमको लिमिटेड इसलिए कर रहा है क्योंकि लिमिटेशंस के अंदर कुछ छिपा हुआ है जो पर्दे में है, गुप्त है। वेल्ड का मतलब गुप्त। गुप्त परमेश्वर किए प्रोविजंस हैं, यानी परमेश्वर ने हमारे लिए बहुत कुछ छिपा के रखा है जो हमको लिमिटेड होने के बाद हमको देता है। जब आप लिमिटेड हो जाते हैं, हम आपके लिए, इसके लिए भी हम आपको एक एग्जांपल बताते हैं। जब हमको लिमिटेड करता है क्योंकि इसके अंदर परमेश्वर ने हमारे लिए कुछ गुप्त अपॉर्चुनिटीज को क्या बोलेंगे?
गुप्त मौके हैं जो आपके लिए और हमारे लिए रखे गए हैं। अवसर, हाँ, गुप्त अवसर छिपे होते हैं जिसमें जो पर्दे के पीछे छिपे हुए फॉर हिज मिरेकल प्रोविजन, जो परमेश्वर के चमत्कार के द्वारा हमको हमारे जीवन में प्रकट होते हैं, हमें प्रोवाइड किए जाते हैं, हमें दिए जाते हैं, चमत्कारिक तौर पर हमको दिए जाते हैं। तो परमेश्वर हमें लिमिट करता है ताकि वो हमको वो चीजें दे। देखिए, लिमिट करने का मतलब मालूम कि आपको लालच से मुक्त कर देना, अभिलाषाओं से मुक्त कर देना, आपको किसी भी चीज पर देखकर गिर पड़ना और उसके अभिलाषी हो जाना, उसके लालची हो जाना, उसके दीवाने हो जाना, इस चीज से आपको निकालता है, इस मानसिकता से, ताकि परमेश्वर आपको जब बेस्ट दे तो आप अपने तक ना रखें बल्कि शेयर करें। शेयरिंग हार्ट नहीं होता लोगों का, अगापे लव शेयरिंग हार्ट है। वो अगापे लव आता, हमको शेयर करना है। तो ये वाली स्टेज हमारे अंदर पैदा हो, इसके लिए वो हमको लिमिटेशन मिलेगा। देयर इज अ रेल्म ऑफ प्लेंटी जस्ट बियॉन्ड आवर लिमिटेशन। हमारी लिमिटेशंस को में जब हम आते हैं, हमारी जब सीमित दायरे में हम आ जाते हैं, तब हमारे लिए सीमित दायरे के आगे भरपूरी है रखी है उसने। उस भरपूरी के लिए पहले हमको सीमित करता, ताकि देखिए परमेश्वर उनको ले जा रहा था, जो प्रॉमिस लैंड ले जा रहा था। प्रॉमिस लैंड के बारे में जो परमेश्वर ने उनसे वादा किया था, मैं तुम्हें ऐसे देश में ले जा रहा हूं जहां पे बहुत भूमि फलवंत है और जहां तुमको मकान नहीं बनाने पड़े, बड़े बड़े घर तुमको मिलेंगे बने बनाए जो तुम नहीं बनाओगे। वहां तुमको सब चीजें, एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड, सब कुछ तुमको मिलेगा, वहां तुम्हें प्राप्त कुछ नहीं करना। तो लालच आ गया ना, परमेश्वर ने कहा इनको पहले लिमिट में करो ताकि वो वहां जाकर टूट ना पड़े, लूट पे टूट। ये हमारे मानसिक, हमारे मन के अंदर जो ये वाली भावना भरी होती है ना, ये सब कुछ ढेर सारा ले लो, ये लालच से ज्यादा बढ़ के है। जैसे हमने बताया था ना, भोजन अगर जरूरत से ज्यादा आप वो कर रहे हैं तो ग्लटनी होता है। ऐसे ही ये एक ऐसी मानसिकता है, किसी भी चीज को अति करने लगना, और इसी स्टेज से वो निकालने के लिए हमको लिमिटेशन में ले जाता है। द एंड ऑफ योर स्ट्रेंथ इज द बिगिनिंग ऑफ हिज। जहां हमारी शक्ति का अंत होता है, उसके बाद परमेश्वर की सामर्थ्य की शुरुआत होती है। लिमिटेशन में ले जाके यही सिखाता है कि तुम कर चुके। इसीलिए परमेश्वर हम लोगों को यही कहते हैं, जितनी तुम्हें प्रार्थना करनी है पहले जी भर के कर लो। जिस दिन थक जाना और जब कोई काम ना बने, तुम उस पार ना जा पाना, तब परमेश्वर के वचन में मन लगा देना, उसकी आज्ञा मानना शुरू करना और चलना शुरू कर देना, पार हो जाओगे तुरंत। क्योंकि जब चलना शुरू करोगे, पहले कदम से तुम्हें लाल समुद्र पार करा के आगे ले जाएगा। चलने में प्रोग्रेशन है और केवल बैठकर प्रार्थना करने में प्रोग्रेशन नहीं है। और इसीलिए प्रैक्टिकली उनको ले जाके चला रहा था जंगल में, और उन्हें खिला भी रहा था, पिला भी रहा था, लेकिन हर चीज लिमिट में कर रहा था। यू कुड से इट दिस वे, हम और आप इस बात को इस तरीके से भी कह सकते हैं, द विल्डरनेस इज सिंपली अ प्लेस इन लाइफ दैट यू डोंट वांट टू बी। ये जो जंगल वाला सीन है, ये वो जगह है या वो परिस्थिति है जिसमें हम और आप जाना पसंद नहीं करेंगे, कभी नहीं करते। लेकिन in life don't want to be, but लेकिन it's the place where the God of glory meets with the barren soul। लेकिन ये वही जगह है जहां पे महिमा का परमेश्वर हमसे, हमारी यानी सूखी और क्या बोलेंगे, बैरन का मतलब होता है बांझ आत्मा से, जिसमें जो मरी हुई आत्मा, बांझ आत्मा हमारे प्राण से जो बैरन है, यानी हमारा वो प्राण जो फलवंत नहीं हो सकता, जिसमें से कुछ अच्छा पैदा नहीं हो सकता। हमारी बैरन सोल शोइंग अस द डीपेस्ट लेसन ऑफ आवर लाइफ। हमारे बैरन सोल को जीवन के वो गहरे राज सिखाता है, वो गहरे यानी लेसन्स सिखाता है जो हमारे जीवन के लिए, आत्मिक जीवन के लिए बहुत आवश्यक है, जिससे हमारा आत्मिक जीवन मजबूत होता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय उसका 30 से 36 पद तक पढ़िए। अवश्य है कि
वो कौन? यीशु मसीह बढ़े और मैं घटूं। ये बहुत कठिन चीज है। आप अपने आप को बढ़ा सकते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में नहीं बढ़ा सकते। वो आपके हाथ की कठपुतली नहीं है कि आप उसको लेकर अपने जीवन में बढ़ा लें। इसमें लिखा हुआ है, इसलिए अवश्य है कि मैं घटूं। आप चाहते हैं अगर प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में बढ़े तो आपको क्या करना है? घटना है। लिमिटेशन हुई ना। आप जितना अपने आप को लिमिटेड करेंगे, प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में बढ़ेगा। और अगर आपके जीवन में प्रभु बढ़ रहा है तो आप स्पिरिचुअली, लोग आपको देखेंगे, अरे ये बंदा क्या था, क्या हो गया। आपकी जिंदगी देखकर यही नई सृष्टि हो जाएगा। आगे पढ़िए। जो ऊपर से आता है वो सर्वोत्तम है। कौन ऊपर से आया? यीशु मसीह जी। जो पृथ्वी से आता है वो पृथ्वी का है। और पृथ्वी, एक पास्टर आपके पास आता है, वो कहां से आ रहा है? और वो पृथ्वी की ही बातें करेगा आपसे, और आप उसकी बात सुनेंगे और आप उसके अनुसार चलेंगे तो आप कहां पहुंचेंगे? यहीं घूमते रहेंगे जी। जो स्वर्ग से आता है वो सबके ऊपर है, तो आप उसको मानिए जो सबके ऊपर है जी। जो कुछ उसने देखा और सुना है, तो यीशु मसीह हमको स्वर्ग की गवाही देता है जी। और कोई, इसीलिए कोई उसकी गवाही ग्रहण नहीं करता, क्योंकि किसी को दिखाई देता नहीं स्वर्ग। तो कहते पता नहीं माने कि ना माने, चले कि ना चले, करें कि ना करें जी। जिसने उसकी, यानी यीशु मसीह की गवाही, उसके वचन को ग्रहण कर लिया, उसने इस बात पर छाप लगा दी या मोहर लगा दी कि परमेश्वर सच्चा है। क्योंकि जिसे परमेश्वर ने भेजा है वो परमेश्वर की बातें कहता है। क्योंकि वो, यानी परमेश्वर, आत्मा नाप नाप कर नहीं देता है जी। पिता पुत्र से प्रेम रखता है और उसने सब वस्तुएं किसके हाथ में? सब वस्तुएं उसके हाथ में दे दी। आपको क्या चाहिए? कोई चीज बता दीजिए आपको यह चाहिए। मालूम है हमारा जवाब यह है, यीशु मसीह ने कहा पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करो, उसके बाद तुम्हें सब कुछ मिलेगा। चाहिए? सब कुछ मिलेगा, लेकिन पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करोगे, बाकी सब चीजें तुम्हें वो अपने आप देने लगेगा। तो पहले उसका हुक्म मानो, बाकी फिर वो तुम्हारी आवश्यकताओं को पूरा करेगा। ये अनुभव है जी। जो पुत्र पर विश्वास रखता है अनंत जीवन उसी का है। बाकी जो प्रार्थना करता है, जो अपने आप को, देखिए दिल धोखेबाज है, ये बाइबल बता रही है। कैसे धोखा देता है ये भी बाइबल बता रही है, और कैसे परमेश्वर हमको अनुभवों में से निकालता है ये भी बाइबल बता रही है। तो बाइबल हमें सब कुछ बता रही है। हमें बाइबल की सब बातों को समझना है पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में, और पवित्र आत्मा की अगुवाई में हमको चलना है प्रतिदिन। व्यवस्था विवरण की पुस्तक में आइए जी, पूरा कर दीजिए। परंतु जो पुत्र की नहीं मानता उसको जीवन नहीं मिलेगा। यानी स्पिरिचुअल लाइफ की बात कर रहा है, जीवन नहीं मिलेगा। परंतु देखिए, ये तो जीवन नहीं मिलेगा। लोग कहते हैं चलो कोई बात नहीं, जीवन नहीं मिलेगा, यहां तक हल्के में ले लिया। आगे क्या लिखा हुआ? परंतु परमेश्वर का क्रोध, तो उसका जीवन कभी सुखमय नहीं होगा और कभी शांति पूर्वक नहीं होगा। वो हमेशा भागता दौड़ता, एक समस्या के बाद 4 समस्या, एक समस्या निकले 4 समस्या, एक समस्या हटेगी 7 समस्या, समस्या पे समस्या, इधर से निकले इधर, इधर से निकले इधर, इधर से निकले, यही होता रहेगा। प्रकोप बना रहता। परमेश्वर का क्रोध बने रहने का मतलब प्रकोप। परमेश्वर नाराज रहता है, अच्छा मेरे पुत्र को तुमने नहीं ग्रहण किया, ले अब तू मुझसे ले। ये बहुत खतरनाक बात है। इसीलिए नए नियम में लिखा है कि जीवित परमेश्वर के हाथों में पड़ना बहुत भयानक बात है। और आगे अब एक और पद पढ़ दीजिए, व्यवस्था विवरण की पुस्तक 18 अध्याय, उसका 18 और 19 पद। यह भी यीशु मसीह के विषय में लिखा है व्यवस्था में। इसलिए मैं उनके लिए, ये मूसा से परमेश्वर कह रहा था,
उनके भाइयों के बीच में से तेरे समान, मूसा से कह रहा था, तेरे समान एक नबी को उत्पन्न करूंगा, नबी को खड़ा करूंगा नहीं लिखा, नबी को पैदा करूंगा। तो यीशु मसीह पैदा हुआ था जी। और अपना वचन, ये कौन बोल रहा? गॉड द फादर। मैं अपना वचन उसके, किसके? यीशु मसीह के मुंह में किसकी बातें? पिता की बातें जी। और जिस जिस बात की मैं उसे, यानी पिता कह रहा है, जिस जिस बात की मैं उसे आज्ञा दूंगा वही वो, यीशु मसीह ने जितनी बातें बोली हैं नए नियम में, इसीलिए यीशु मसीह कह रहा था, मैं अपनी ओर से कुछ नहीं कहता, वरन पिता मुझ में होकर काम कर रहा है। और उन लोगों को बार बार चेतावनी दे रहा था, मजाक मत करो, हल्के में मत लो, बहुत खतरनाक काम कर रहे हो तुम लोग जी। और जो मनुष्य मेरे वो वचन जो वो मेरे नाम से कहेगा, यानी यीशु मसीह जो बोलेगा, ग्रहण ना करेगा, मैं उसका हिसाब से लूंगा। हम बार बार आपसे कह रहे हैं ना, परमेश्वर अपने वचनों का हिसाब आपसे लेगा। सुना बहुत, चले नहीं, सुना बहुत, माना नहीं, सुना बहुत, किया नहीं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। आपका वचन पूर्ण सत्य है और आपका इकलौता पुत्र स्वयं सत्य है, और उसने आकर आपके वचनों को बताकर और सारी चीजों को पूरा करके इस बात की जीवित साक्षी बना कि वो सत्य है। वाकई में वो मार्ग, सत्य और जीवन वही है। हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर कि जो लोग उस पर भरोसा रखते हैं, उस पर विश्वास रखते हैं और पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते हैं और कलीसिया का हिस्सा बन जाते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, वाकई में प्रभु वो मसीह के देह के अंग बन जाते हैं और उनका जीवन पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के द्वारा, वचनों के द्वारा आप परिवर्तित करते हैं, ताकि सब लोग कलीसिया के पवित्र आत्मा की अगुवाई में एक एक कदम आगे चलें। मसीही जीवन अपनी इच्छा से जिया जाने वाला जीवन नहीं है, बल्कि पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में व्यतीत करने वाला जीवन है, पवित्र आत्मा के संचालन से जीने वाला जीवन है। हम धन्यवाद करते हैं, चाहते प्रभु सब लोग इन सब बातों के द्वारा सीखें और समझें और अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह की देह में समर्पित करके पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना शुरू करें, ताकि आपकी बड़ी महिमा हम सबके जीवन से प्रकट हो और हम सब का जीवन आपकी महिमा का कारण बने। सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष